हेलो साथियों। महेश वशिष्ठ किस्मत साइन वाले साथियों, आज आपको बताएंगे मोस्ट पावरफुल नंबर इन न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी के अंदर कलयुग में जो सबसे पावरफुल नंबर है वह है साथियों शुक्र, वीनस, यानी 6 नंबर। अब कैसे पावरफुल है 6 नंबर, ये आपको हम पूरी डिटेल में बताएंगे। क्योंकि शुक्र साम दाम दंड भेद, अपना काम बनता और भाड़ में जाओ जनता। तो कलयुग में सबसे कामयाब नंबर है शुक्र का। अगर इसके साथ सपोर्टिंग नंबर और अच्छे बैठ जाएं तो ये लोग आसमान छू जाते हैं। तो इसी में हमने एग्जाम पे लिया है आज के हमारे क्रिकेटर के भगवान सचिन तेंदुलकर, जिनको क्रिकेट का मास्टर कहा जाता है और क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। तो देखते हैं साथियों उनकी डेट ऑफ बर्थ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें साथियों। तो ये हमारा चैनल है न्यूमरोलॉजी अम ज्योतिष किस्मत साइन, हमारे चैनल का नाम है। ये हमारा पेड व्हाट्सएप नंबर है 9410484920। यूट्यूब पर हमारी फ्री सेवा है। आप डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस पर कोई भी कॉल ना करें, खाली मैसेज डालें। और साथियों ये मोस्ट पावरफुल नंबर इन न्यूमरोलॉजी। तो न्यूमरोलॉजी के अंदर जो सबसे पावरफुल नंबर है वो है साथियों 6 नंबर शुक्र। और 6 नंबर में क्या क्या है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6, 15, 24, जो 6 तारीख को पैदा हुए, 15 को पैदा हुए और 24 को पैदा हुए, वो सब 6 नंबर है साथियों। और 6 नंबर किसका होता है, वीनस। वीनस बोले तो शुक्र। और ऐसा माना गया है कलयुग शुक्र प्रधान है। तो कलयुग में सबसे ज्यादा सफल लोग जो होंगे वो शुक्र वाले होंगे। या तो शुक्र के दिन पैदा हुए हैं, शुक्र से मतलब है जो 6 तारीख, 15 तारीख और 24 को पैदा हुए, या जिनके चार्ट में शुक्र के नंबर आ गए हैं ठीक ठाक, तो वो लाइफ में अपना काम निकालने में माहिर हो जाते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों को कामयाबी मिलनी थोड़ा आसान हो जाती है अदर नंबरों की तुलना में। और ये जो लोग होते हैं शुक्र वाले, ये फैमिली और परिवार के लिए भी समर्पित होते हैं साथियों। और लक्ष्मी का भी नंबर यही होता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा कामयाब नंबर शुक्र को माना गया है। क्योंकि लक्ष्मी सबसे ज़्यादा कलयुग क्या है, लक्ष्मी प्रधान। लक्ष्मी जिसके पास ज़्यादा है उसी को सबसे अच्छा माना जाता है। और लक्ष्मी के अलावा परिवार, तो शुक्र वाले अपने परिवार का भी विशेष ध्यान रखते हैं। जिनके चार्ट में 6 नंबर आ जाता है उनका परिवार भी अच्छा चलता है, ज़्यादातर 70 से 80%। बाकी बहुत सारी चीज़ होती हैं। तो शुरू करते हैं। ये सचिन तेंदुलकर जी की डेट ऑफ बर्थ है, क्या है, 24/4/1973। तो इनका पहला नंबर 24 से 6 आया है। पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल हम करते हैं तो ये 3 आया है। इस आपको ज़्यादा समय ना लगे, वीडियो जब लंबी ना हो जाए, इसलिए हमने पहले जोड़ रखा है। आप इसे जोड़ सकते हैं। तो ये 3 आता है। और ये कुआ नंबर है। तो कुआ नंबर ये 1973 का टोटल करते हैं, 1 और 1 2, 11 - 2 = 9। तो ये 9 आया है। साई की डेस्टिनी कुआ, यानी मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर, या ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ नंबर। अब जब इनके चार्ट को भरते हैं तो इसमें ये वाला खाना पूरा भर गया है, इधर से ये वाला खाना पूरा भर गया है, और बाकी कोई भी इनमें पूरा नहीं भरा है। लेकिन साथ ही जब हम इनके नाम को देखते हैं तो नाम ने इनके लिए कमाल कर दिया साथियों। क्योंकि सचिन आया 18 पे और 18 नंबर पर, और ये आ गया 32 पर तेंदुलकर। तो 18 + 32 = 50 = 5। तो इसमें यहाँ पे 5 की पूर्ति हो जाएगी। तो इनका ये वाला खाना भी बढ़ जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो इनका ऑड कॉम्बिनेशन है, पहला नंबर 6 है और दूसरा 3 है। तो साथियों हमारे पास जब भी ऐसी डेट ऑफ बर्थ आती है जिनका 1 8, 2 8, 3 6, 4 4, 4 8 या 8 8, इनको हम एक तरीके से अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं मानते। अच्छे इन द सेंस इनको लाइफ में
बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके सफलता मिलती है। सफलता तो सबको मिलती है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कर्म का फल अवश्य मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है। तो इसलिए कहा गया है कि इंसान तू कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। तो फल की इच्छा तो सब करते हैं साहब, और फल के इच्छा के आधार पर ही हम लोग कर्म करते हैं। कोई पैसे के लिए करता है, कोई किसी के लिए करता है, कोई किसी के लिए। बिना कर्म के तो कुछ होता ही नहीं है। तो साथियों, किसी को तो अगर 2 घंटे काम करे तो 10 घंटे का फल मिल जाता है, और कोई 10 घंटे काम करे तो 2 घंटे का फल मिलता है। तो इसी तरह से इन्हीं के नंबरों को हम कहते हैं गुड नंबर और लकी नंबर और अनलकी नंबर। बैड नंबर भी कह सकते हैं, लेकिन बैड नंबर कुछ होता नहीं साथियों। तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो पहला नंबर 6 है, दूसरा 3 है। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं 36 का आंकड़ा, क्योंकि एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है। जब ये खींचेंगे दोनों, या इसको हम 1-8 कह लें, 1-8 में भी ऐसे ही होता है, एक इधर खींचता है, एक इधर खींचता है। या 2-8, 2-8 में भी सेम ही स्थिति है, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है। तो इससे साथियों क्या होगा, इससे एक एनर्जी पैदा होती है। एनर्जी का यदि हम सदुपयोग करते हैं तो बंदा आसमान छू सकता है। तो इनका जो चार्ट तो इनके नाम ने बैलेंस कर दिया है, और 1, 2 और ये 3 इस तरह से योग एक्शन प्लान पूरा भरा हुआ है। तो एक्शन का मतलब ये है कि 15 साल की उम्र में ही ये क्रिकेटर लगभग, इनका नाम इंडिया लेवल पर छा गया था। बहुत छोटी उम्र में और बहुत कम हाइट के क्रिकेटर थे ये। लोगों ने इनकी हंसी उड़ाई थी कि इतना छोटा आदमी कैसे क्रिकेटर बन सकता है। साथियों, यहाँ पे चली चलाई बात पे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आप ये मत देखिए कि आपकी लंबाई कितनी है, आप कितने हल्के हैं, कितने हेल्दी हैं। इससे कोई मतलब नहीं है आप गोरे हैं या काले हैं। आपके दिमाग में क्या भर रहा है, आपके दिमाग में जो भर रहा है आप वही हैं। आपने जो दिमाग में भर लिया, कोई मतलब नहीं है कि आपकी सेहत कैसी है, पर्सनैलिटी कैसी है। आपको एग्जाम्पल देखें, लाल बहादुर शास्त्री बहुत छोटे से हल्के से थे, लेकिन उन्होंने जो कमाल दिखाया 10 महीने के अंदर, वो आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं दिखा पाया। तो इससे कोई मतलब ही नहीं है क्या आपको देखने में आप कैसे लगते हो। असली चीज है आप सोचते क्या हो, आप कर्म कैसे करते हो, आपकी प्लानिंग क्या है। तो मैं यही चीज आपको बताना चाह रहा हूं साथियों कि तेंदुलकर जी ने ऑड कॉम्बिनेशन होते हुए भी, ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है, आप नेट पर सर्च कर लेना, 24/4/1973 और 6-3 का कॉम्बिनेशन। और उन्होंने 6-3 के कॉम्बिनेशन का सदुपयोग करके, क्योंकि हमारे पास जितनी भी डेट ऑफ बर्थ आती है, खास तौर से जो बच्चे 20 साल के नीचे की अगर डेट ऑफ बर्थ हम पे आती है और उनका ऑड कॉम्बिनेशन होता है, उनके पेरेंट्स कहते हैं सर इसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है। तो हम कहते हैं सर जरूरी नहीं है सब पढ़े लिखे ही लोग कामयाब होते हैं, इसका खेल का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, इसके अंदर एक एनर्जी पैदा हो रही है, तो इसको खेल में लगाइए। तो ऐसे हमारी बात मान करके लगभग ज़्यादा नहीं तो आज की तारीख में ऐसी जो संख्या है वो हजारों में है, जो लोग धीरे धीरे अपने बच्चों को कोई ना कोई खेल में डाल रहे हैं। उससे क्या होता है साथियों, खेल में डालने से मानसिक विकास भी होता है और जो बच्चे की जो एनर्जी है उसका सदुपयोग होता है। तो यदि आपके बच्चे का ऑड कॉम्बिनेशन है 18, 28, 36, 44, 48 या 88, ये कॉम्बिनेशन अगर है तो ये आपस में खींचते हैं। तो खींचने में क्या होता है, एनर्जी पैदा होती है। तो इस एनर्जी को हम खेल में लगा सकते हैं या कोई एनर्जेटिक कार्य में लगा सकते हैं। आप मानसिक रूप से भी एनर्जी दे सकते हैं। अगर मस्तिष्क का कोई ऐसा कार्य है जिसमें मानसिक रूप से भी होते ही हो, किसी ना किसी एनर्जेटिक काम में अपनी एनर्जी को लगाएं। जब आप एनर्जी को सही जगह लगाओगे तो आसमान छू सकते हो। खास तौर से यंग पीढ़ी के लिए वीडियो है कि आप भी सचिन तेंदुलकर जी की तरह 3 और 6 का कॉम्बिनेशन होते सोते भी, और ये क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। तो मेरे जो खास तौर से फॉलोअर कह लो, शिष्य कह लो, या जो मेरे से डेट ऑफ बर्थ पूछ के उसे फॉलो करते हैं, लगभग 25-30 तो बच्चे बहुत ज़्यादा कामयाब आज की तारीख में हो चुके हैं, बहुत सारे अवार्ड जीत रहे हैं और धीरे धीरे वो इंडिया लेवल पे भी चमकने जा रहे हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप लोग घबराएं नहीं,
कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, आप स्टेप बाय स्टेप चलें, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलें। अगर ऑड कॉम्बिनेशन है हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं और किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट से मिल करके अपने चार्ट को बैलेंस करके एक दिशा बनाएं। जब एक टारगेट बना लोगे तो आप आसमान छू सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।